वो तो हो सकता है तेरे को गलत हो रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें गलत आ रहा हो। हाँ बेटा, तुझे क्यों क्लियर हुआ? बेटा इसमें समय लगेगा अभी तो इसको ट्राई करने में, है ना? हाँ, बहुत समय लगेगा अभी इसमें। हाँ वो तो वीडियो बनाने के लिए तो तू बना ले जितनी मर्जी, पढ़ाने में समय लगेगा। ऑनलाइन आसानी से पढ़ा सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होगा ना, झूठ नहीं बोल सकते। चलो स्टार्ट करते हैं, बैच 2 है आपका। टॉपिक जो पढ़ाना है मुझे, हाँ हाँ कुछ नहीं होता, इधर ध्यान रखो भाई, 1 मिनट रुक जाओ। आपको नॉमेनक्लेचर बताना ना मुझे, ठीक है? बैठ जाओ भाई सारे। हमने वो कर लिया था, ग्रुप जो जितने थे उसके कर लिए थे, ठीक है? हेडिंग डालो नॉमेनक्लेचर, उसको बता के मुझे जो बताना है एक टॉपिक आपको प्लांट किंगडम का, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का टॉपिक बताना। भाई सीधा बैठ जा, क्या हुआ है? रिलैक्स रहे, पढ़ाई कर, है ना? ठीक है। तो दिक्कत क्या होगी, एग्जाम तक टेढ़ा हो जाएगा तो फिर पीछे एग्जामिनर ना पेपर कैंसिल कर देगा, है ना? बड़ी खराब सिचुएशन आजकल एग्जाम को लेके। चलो भाई, हम लोग बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर की, फिर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है? ऑल दो नॉमेनक्लेचर पढ़ाना नहीं चाहिए, आसान टॉपिक है, पर कोई दिक्कत नहीं है। नॉमेनक्लेचर में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है वो देख लेते हैं फटाफट से, फिर हम लोग प्लांट किंगडम में चलते हैं और वो पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो उसका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है? हाँ भाई, नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। कितनी स्पीशीज डिस्कवर्ड है, किसी को याद है? 1.7 से 1.8 मिलियन। ये डिस्क्राइब एंड डिस्कवर्ड है ना, डिस्क्राइब है और इनको डिस्कवर्ड कर चुके हैं, नेम कर चुके हैं, इतना हम लोग नाम कर चुके हैं इसका। अब सुनो ध्यान से, नाम दो तरह के होते हैं, 2 टाइप के नाम हम लोग पढ़ते हैं। एक हमारे पास होता है लोकल नेम। लोकल नेम क्या होता है? हाँ भाई, मेरी तरफ देखेंगे सारे बेटा। लोकल नेम क्या होता है, जो किसी भी भाषा में हो, किसी भी भाषा का मतलब ये नहीं है वो लैटिन में भी हो सकता है, मेरी बात समझा ध्यान से। ऐसा नहीं है कि लैटिन भाषा के सारे नाम साइंटिफिक नाम होते हैं, दिमाग में बिठाओ पहले तो। लोकल नेम का मतलब होता है, ये वो नाम होते हैं जो किसी एरिया में होते हैं, एरिया मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में नाम होता है वो, जैसे जैसे वो एरिया बदलता है वो नाम बदल जाता है। एक ही चीज के कई नाम हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? लोकल नेम कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्लियर है? एक चीज के कई नाम हो सकते हैं, एरिया वाइज बदलता है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में नाम दिया जाता है। ये चीज समझ में आ रही है? उसको हम क्या बोलते हैं? लोकल नेम बोलते हैं। लोकल नेम के साथ प्रॉब्लम क्या है? लोकल नेम कंफ्यूजन क्रिएट करता है, सही है? हम ये भूल जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये लोकल नेम का क्या है, हमारे पास ड्रॉबैक है। ये क्लियर है? इसको लेकर फिर हमने क्या किया, नेमिंग का जो मेथड था उसको स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है? कोई स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए क्या लिखने का, नाम लिखने का। बैठ जाओ भाई, कोई स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए किसका बेटा, नाम लिखने का। तो जो स्टैंडर्ड तरीका है नाम लिखने का उसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, उसी को बायोलॉजिकल नेम कहते हैं, उसी को टेक्सोनोमिक नेम कहते हैं। नाम लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है उसमें हम क्या करते हैं बेटा, कुछ नियम फॉलो करते हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपका जो टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, उसमें 2 तरह के नाम है। एक है लोकल नेम, लोकल नेम एरिया वाइज बदल जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक चीज का एक से ज्यादा नाम हो सकता है। ये चीज समझ में आ रही है? उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लोकल नेम बोलते हैं। लोकल नेम के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्लियर है? कंफ्यूजन कैसी क्रिएट करेगा मैं बता देता हूं। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि टोटल कितनी स्पीशीज हैं, आपने अपनी लोकल लैंग्वेज में मान लो 40 नाम लिखे हुए हैं, कोई दूसरा अपनी लैंग्वेज में दूसरे 40 बता रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कौन से कॉमन की बात कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? जब हम साइंटिफिक नाम देंगे तो नाम बदलेगा तो नहीं, उससे क्या होगा, जो नाम यूएसए में वही इंडिया में होगा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर लोकल नेम होगा तो मैं कभी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इंडिया वालों से पूछूंगा तो वो बताएंगे जी 20 लाख हमारे यहाँ है, किसी और से जाके पूछूंगा वो कहेगा कि नहीं 40 लाख हमारे यहाँ है, और वो मान लो 20 लाख उसके वहां भी है, मुझे ये नहीं पता ना किसके नाम क्या है, पता ही नहीं चलेगा क्योंकि उनके नाम हमारे से मैच ही नहीं कर रहे, क्लियर है?
तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? साइंटिफिक नेम की। क्लियर है? तो लोकल नेम को लेके जो जो चीजें पूछेगा देख लो, मैं लिख रहा हूं और प्लीज नोट करें साथ के साथ। लोकल नेम क्या है बेटा? इट इज नेम प्रोवाइडेड इन लोकल लैंग्वेज, प्रोवाइडेड इन लोकल एरिया, एरिया में दिया जाता है। सही है? ये क्या नाम होगा जो नाम चेंज होगा किसके साथ? नेम चेंज विद एरिया एंड इन लैंग्वेज, लैंग्वेज और एरिया में बदल जाएगा। यहां तक समझ में आ रही है? लैंग्वेज और एरिया में क्या होगा? ये चीज बदल जाएगी। क्लियर है? इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? लोकल नेम बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? लोकल नेम बोल रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? ड्रॉबैक क्या है इसका? ड्रॉबैक क्या है? सबसे पहले एक स्पीशीज का, वन स्पीशीज कैन हैव मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम। एक स्पीशीज का एक से ज्यादा नाम है। पहले तो ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? इट क्रिएट कंफ्यूजन। ये क्या क्रिएट करता है? कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है? क्लियर है? बोलो। चाय देनी है? नहीं, पानी दे दो भाई, छोड़ो। नहीं नहीं, चाय रहने दो, पानी दे दो बस मुझे। चाय पिएगा कोई? है? घर जाना, खुद बनाना और पी लेना। यहां से कोई लग्जरी नहीं है। सही है? हाँ बेटा, तुम्हारी चाय तो वो पी गए पिछले साल, एनटीए वाले। इस साल ना पी जाए, इसलिए पढ़ लो। हाँ, वो तुम्हारी चाय बना गए वो। हाँ, अब वेट करो, वो किसी दिन आ रहा है, डिसीजन आने वाला है। जैसे काउंसलिंग खत्म होगी, 2 चरणों में कराया जाएगा परीक्षा को। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्टिव नहीं होगी, प्री और मेंस कराएंगे। सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव है। तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा अगर पेपर मुश्किल आता है थोड़ा सा। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी इनका पेपर बहुत आसान आ रहा है। हल्का मुश्किल आने से तुम्हें फायदा होगा। ठीक है? थोड़ा मुश्किल आना चाहिए पेपर। थैंक यू। ठीक है, जल्दी भाई। चलो, लिख लिया बेटा? बहुत सिंपल सी बात लिखी है, और आज मैं सुबह यही पढ़ा रहा था। जिसको देखना हो आज में से एनसीईआरटी की वो लाइनें चेक कर लेना अपनी मिला के। ठीक है? जिसको देखना हो वो चेक कर सकता है वहां से। ठीक है? आ जाओ। हाँ भाई, साइंटिफिक नेम। दूसरे तरह के नाम कौन से होते हैं? साइंटिफिक नेम। इधर देखें सारे, इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल नेम। इसी को बायोलॉजिकल नाम कहते हैं, और इसी को हम टैक्सोनोमिक नेम कहते हैं। तीनों एक ही बात है बेटा। टैक्सोनोमिक नेम, साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम। इसको इंग्लिश नेम भी बोल सकते हैं? नहीं, इंग्लिश नेम इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है, वो अलग है। अब सुनना ध्यान से बेटा, सारी बातें सुनो ध्यान से ताकि आपको समझ आ जाए एक बार में। आसान सा टॉपिक है, पहले सुन लो ध्यान से। देखो क्या हुआ था, बहुत सारी स्पीशीज ऑलरेडी डिस्कवर है, बहुत सारी डिस्कवर करनी हमें बाकी है। पहला पॉइंट क्लियर है? सही है? हमारे को क्या करना पड़ेगा? नेमिंग के मेथड को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइज का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है, नहीं एक्यूरेट नहीं है। हाँ, स्टैंडर्डाइज का मतलब है एक तो हमें प्रॉपर नियम बनाने पड़ेंगे, दूसरा वो नियम सब लोग माने, ये मतलब है। सही है? एक स्टैंडर्ड सेट करने का यही मतलब होगा ना कि कुछ नियम होने चाहिए और वो नियम सब लोग माने। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नाम लिखने के तरीकों को क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। ये क्लियर है? बोलो, ये क्लियर है? अब हम इसके लिए क्या करते हैं बेटा? इसके लिए हमने क्या किया, देखो तरीका कैसे था। हम ये समझते हैं कि हमारे पास वी नीड टू स्टैंडर्डाइज। क्या है? नॉमन मेथड ऑफ नेमिंग, मेथड ऑफ नेमिंग, उसको हमें थोड़ा स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। चलो ये भी ठीक हो गई बात। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे, ऐसे समझो जरा, अलग अलग साइंटिस्ट हुए थे।
मान लो मेरे पास 3 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सी है। इनके अपने अलग रूल्स हैं, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, बी ने अपने रूल्स बनाए और सी ने अपने क्या बनाए, रूल्स बनाए। मेरी बात समझना ध्यान से, कैसे काम हुआ था, साइंटिफिक नेम कैसे आए थे। अलग अलग तरह के साइंटिस्ट थे, कोई ए था, बी था, सी था, सबने नाम लिखने के कुछ रूल्स बनाए, सबने क्या किया, अपने अपने रूल्स दिए। तो होता क्या है, हम किसी एक के रूल को एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार्य कर लेंगे, उससे क्या होगा, बाकियों के नाम रिजेक्ट हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो 3 साइंटिस्ट, 5 साइंटिस्ट थे, सबने रूल बनाए, उसके बाद उन्होंने नाम दिया, उन्होंने खुद से क्या किया, नॉमेनक्लेचर कर दिया, मतलब नाम दिए। इसने भी नॉमेनक्लेचर कर दिया और इसने नॉमेनक्लेचर करके इसने भी किया, इसने भी नॉमेनक्लेचर कर दिया। तो इसने मान लो, हो सकता है इसने 2000 नेम्स बना दिए हों नाम देकर, इसने 5000 बना दिए हों, इसने 6000 बना दिए हों। तो हमने क्या किया, हमने किसी एक के नाम को एक्सेप्ट कर लिया, हमने कहा कि यार ये इसके रूल ठीक हैं। तो इसका मतलब इसने जितने भी जो भी रूल बनाए वो एक्सेप्ट कर लिए और जो भी उसने नाम दिए वो एक्सेप्ट कर लिए। ये कैसे हुआ था समझो ध्यान से, ये साइंस कैसे इवॉल्व करी थी। एक्चुअल में क्या हुआ था, 1750 के आसपास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने नियम बना रखे थे नाम लिखने के। तो उन्होंने कुछ नाम लिखे भी तो होंगे, नियम बना के कुछ नाम लिखे। भाई इसने लिखे मान लो 2000, इसने 5000 लिए, रैंडम वैल्यू है, इसने 6000 लिखे। सारे साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग हुई। एक्चुअल में क्या होता था, पहले क्या होता था, किसी बड़ी कंट्रीज का मतलब होता है वो कंट्रीज जिनकी वैल्यू ज्यादा थी, जैसे जैसे फ्रांस वगैरह हो गया ये वाले, इन कंट्रीज में मीटिंग्स होती थी एनुअल। साइंटिस्ट लोग बैठते थे, किसी मुद्दे पे डिस्कस करते थे। तो उस मीटिंग में डिस्कस करके उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यार इस वाले साइंटिस्ट के रूल्स जो है ज्यादा कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट मतलब आसान है यूज करना, लिखती है इसको एनसीईआरटी, ज्यादा आसान है यूज करना। तो हमने क्या किया, इसके रूल्स को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब इसके दिए हुए सारे नाम एक्सेप्ट हो गए, बाकियों का अगर रूल रिजेक्ट होगा तो नाम भी रिजेक्ट हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? बोलो, ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस के जो जो रूल एक्सेप्ट हुए, उसके अनुसार जो नाम लिखने का तरीका है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम लिखते हैं नाम। नाम दो तरीके के हो सकते हैं, लोकल नेम या साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम भी लिखने के तरीके होते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, बहुत सारे हो सकते हैं। हमने क्या किया, उसके रूल को एक्सेप्ट कर लिया जो ज्यादा इजी था यूज करना। और ज्यादा इजी रूल किसका था, लीनियस का। ज्यादा इजी रूल किसका था, कैरोलस लीनियस का। जब हमने वो रूल एक्सेप्ट कर लिए तो उसके सारे नाम एक्सेप्ट हो गए। इसीलिए मैंगीफेरा इंडिका के बाद लिन लिखा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर नाम किसने दिए हैं, लीनियस ने दिए हैं। यहां तक क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है? तो हमने यही चीज एनसीईआरटी लिखती है कि हमें क्या करना है, उसको स्टैंडर्डाइज करना है, किसको, मेथड ऑफ नेमिंग को। तो क्या हुआ था, डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या प्रोवाइड किए थे बेटा, प्रोवाइड किए थे रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। हमने क्या किया, हमने किसके नाम को एक्सेप्ट कर लिया, लीनियस के। तो वी एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो किसने दिया है, लीनियस ने, बाई लीनियस। बाकी के नाम रिजेक्ट हुए तो साथ के साथ रूल्स भी रिजेक्ट, मतलब रूल्स रिजेक्ट हुए तो नाम भी रिजेक्ट हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? रूल्स रिजेक्ट हुए तो उसके नाम भी रिजेक्ट हो गए। तो इन तीनों साइंटिस्ट में से, चारों साइंटिस्ट में से, हो सकता है 10 साइंटिस्ट हो, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिक नाम देने के लिए अलग अलग लोगों ने काम किया था। हमने किसी एक के नियम को एक्सेप्ट किया, और वो इसलिए एक्सेप्ट किया, रीजन क्या था, रीजन इज कन्वीनियंट टू यूज, बहुत आसान था यूज करना, इसीलिए हमने इसके नाम को एक्सेप्ट कर लिया। कोई डाउट है? बोलिए, कोई डाउट है यहां पर? बताओ, बोलो बेटा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, नोट करिए जल्दी से, आगे चलते हैं, फिर हम रूल्स की बात करेंगे। किसी को पता है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर कुछ होता है? बहुत बड़ा नाम होगा, सही है। पॉलिनोमियल में सब कुछ बता देंगे उसके बारे में, प्लांट के बारे में, कहां मिलता है, किस कलर का, ऐसी 4-5 चीजें लिख देंगे, सही है। वो रिजेक्ट हो गया। ट्राइनोमियल क्या होता है, जीनस, स्पीशीज,
सब स्पीशीज लिख देते हैं, वो भी उतना एक्सेप्टेबल नहीं है। मेन एक्सेप्ट, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, तो वो कौन सा नाम है, ट्राइनोमियल है। मेन एक्सेप्टेबल कौन सा है, बाइनोमियल। ठीक है, कल तक बना लेंगे सब लोग लिविंग वर्ल्ड, है चांस कि कोई और काम करोगे आज? भाई आज बना लेना यार प्लीज, ताकि इस वीक में डाउट पूछ सको। चारों चैप्टर के जो भी डाउट है कृपया पूछ के खत्म करें, फिर आगे का काम देखें कि क्या करना आपको। आप थे नहीं ना अभी, अब तुम रिकॉर्डिंग देखना क्लास की। हाँ। बेटा नहीं बताना, ठीक है। हाँ रिकॉर्डिंग देखो तुम पहले। बच्चे फ्राइडे को आपको टेस्ट पेपर अपलोड कर देंगे उस पर टेलीग्राम पे, सैटरडे आप लोग जरूर दे दें। हाँ? भाई वो बहाना मारेगा मंडे पूछूंगा ट्यूसडे पूछूंगा तो, है ना, कि टेस्ट नहीं दिया, हम सुने नहीं थे। हाँ कल सब ये मंदिर में चप्पल चुरा रहे थे रात में, नहीं सब पता हमें। हाँ अरे मैं तो लाइव देख रहा था, दो लोग हमारे यहाँ के, सुधांशु सर और बीएन सर। हाँ। कहाँ घूम रहे हो भाई तुम तीनों? चौराहा गए थे? अब कितना गिरोगे, पढ़ लो भाई, है ना, पढ़ लो, मैं बोल नहीं रहा हूं। बेटा खराब लग जाएगा, मैं दो चार को बोल दूंगा पढ़ाई कर लो चुपचाप। भाई टेस्ट सुन लो ध्यान से, लिविंग वर्ल्ड के सब लोग बना लेना, 65 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन सच में अच्छे हैं, ध्यान से कर लेना। इसके अलावा आपको और जरूरत नहीं है। मैंने उसमें से टेक्सोनोमिक एड्स के क्वेश्चन हटा दिए जो नहीं डिलीटेड है, और वो भी हटा दिए उसमें से, वो जो नहीं ग्रोथ वाले क्वेश्चन थे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रखा। हाँ ठीक है, चले। हाँ भाई बताओ मुझे, नॉमेनक्लेचर का रूल्स है हमारे पास, देखो भाई रूल्स पे बात कर लेते हैं, मुझे ज्यादा ये टॉपिक डिटेल में वैसे भी नहीं चाहिए आपको, ये आएगा ही नहीं ज्यादा। रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, क्या रूल्स हैं? भाई मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा रहा, मेरे को सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाना आज। जल्दी हेडिंग डालो, रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, लिख लो कॉपी में जिन्होंने लिखा नहीं हुआ। हर नाम के दो पार्ट होते हैं, साइंटिफिक नाम के कितने पार्ट हैं? दो, लिखना ही पड़ेगा। साइंटिफिक नाम का एक और नाम दिया हुआ इसने, आप चेक करो एनसीईआरटी ने, उसने साइंटिफिक नेम वर्ड यूज नहीं किया, उसने बायोलॉजिकल नेम वर्ड यूज किया है। हाँ तो साइंटिफिक नाम और बायोलॉजिकल नेम एक ही चीज होता है, उसके दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। पहला एक है जीनस, फर्स्ट जीनस, और एंड सेकंड क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। वो स्पीशीज नहीं लिख रहा उसको, स्पेसिफिक एपिथेट लिख रहा है। ध्यान दे इधर, मेरी बात सुनो ध्यान से। क्वेश्चन आएगा विच इज स्पीशीज, ए ऑप्शन मैंगीफेरा, बी ऑप्शन मैंगीफेरा इंडिका, सी ऑप्शन इंडिका, डी ऑप्शन ऑल। सी नहीं है, आंसर बी है। मेरी बात समझो ध्यान से, रीजन सुनो ध्यान से, आपको समझना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। यहां पर सबसे पहले आप देखो, किंगडम होता है, ऐसे होता है, और फैमिली गेट सिक। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर कौन से टेक्सोनोमिक कैटेगरी पे काम करता है, हाईएस्ट या लोवेस्ट? लोवेस्ट पे काम कर रहा है। इसका मतलब हम नाम किसका लिखते हैं, स्पीशीज का लिखते हैं, नाम किसका लिखते हैं, स्पीशीज का लिखते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो, नाम किसका लिखते हैं, स्पीशीज का, उससे ऊपर तो नाम नहीं लिखते कुछ। भाई जीनस का नाम होता है, पर ऑर्गेनिज्म का नाम किसका लिखा जाता है, स्पीशीज का। दूसरी चीज, अगर मैं स्पीशीज बोलता हूं
तो स्पीशीज नाम के दो पार्ट हैं। ये वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट है, मतलब जीनस के बाद लगा हुआ हिस्सा है। ये नाम का पार्ट है, नाम नहीं है। दिस इज नॉट नेम, ये नाम नहीं है, ये पार्ट ऑफ नेम है। किसी को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? ये नाम का हिस्सा है, नाम नहीं है स्पीशीज का। क्लियर है? स्पीशीज का नाम ये पूरा लिखा जाएगा तब होगा। क्लियर है? पहला बात समझ में आ रही है? तो हर नाम के दो हिस्से हैं, जीनस और स्पीशीज, नाम के दो हिस्से हैं। मतलब हर और देखो, एक ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू एक स्पीशीज इज इक्वल टू एक नाम इज इक्वल टू दो पार्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला? एक ऑर्गेनिज्म बराबर में एक स्पीशीज बराबर में एक नाम बराबर में दो पार्ट। सही है? बोलो। तो स्पीशीज जो है वो ये होगी ना, ये थोड़ी होगी, ये तो उसका हिस्सा है नाम का। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं? दूसरी बात ये दूसरे रूल में क्या कह रहा है बेटा? दूसरे रूल में कह रहा है, ये बायोलॉजिकल नेम वर्ड यूज कर रहा है हर जगह। साइंटिफिक नेम और वो एक ही चीज होती है। बायोलॉजिकल नेम जो होता है, नेम इन लैटिन, तो इस बात का मतलब क्या है? लैटिन का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है इन लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज। पर मैं लैटिन लैंग्वेज को लिखता किस फॉर्म में हूं? रिटन इन इटैलिक्स। तो यह चीज खास ध्यान रखना, इटैलिक्स का मतलब होता है टेढ़ा लिखा हुआ। इस तरीके से लिखा रहेगा, टेढ़ा करके मैंगी फेरा। तो मेरी बात समझो ध्यान से सारे बच्चे, इधर देखो। यह कह रहा है कि बायोलॉजिकल नाम लैटिन में, इन लैटिन का मतलब इसकी भाषा कौन सी है? लैटिन लैंग्वेज है, भाषा लैटिन लैंग्वेज है। और इसको हम किस में लिखते हैं? इटैलिक्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? इटैलिक्स में। कोई डाउट? बोलो। मेरी बात समझ में आई है? इटैलिक्स में लिखने का मतलब टेढ़ा करके लिखते हैं। क्लियर है? मतलब बायोलॉजिकल नाम के दोनों पार्ट को हम हल्का सा जब टेढ़ा लिख रहे हैं इस तरीके से, जिसको हम इटैलिक्स कहते हैं, तो लिखते किस में? इटैलिक्स में। होता किस भाषा में है? लैटिन लैंग्वेज में। तो यह ध्यान रखना, उसने एनसीईआरटी में क्लियर लिखा है इन लैटिन और रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है? इटैलिक्स में लिखकर यह बताया जाता है कि किस भाषा का है, ये लैटिन भाषा का है। क्लियर है? अब मुझे याद करके बताओ, किसी ने ये वाला सुना है जो आपके इसके नाम दिए रहते हैं, क्या नाम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, जैसे इको R1 है। तो इको R1 वाले जो नाम है ना, इसमें ये दोनों जीनस और स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है। ई जीनस है और ये स्पीशीज है, तो इनको इटैलिक्स में लिखते हैं, इनको नहीं लिखते। समझ में आ रहा है? इटैलिक्स में किसको लिखेंगे? ई कोलाई को, इको को, इस्चिरचिया कोलाई। तो आपको ये समझ में आएगा बेटा कि ये जो इटैलिक्स में लिखा जाता है, सिर्फ साइंटिफिक नाम के दो हिस्सों को लिखा जाता है। सही है? बोलो। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना। ये लिख लिया हमने, ठीक है? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब तीसरी बात सुनो। अगर किसी और लैंग्वेज का नाम होता है तो उसको लेटिनाइज कर दिया जाता है। लेटिनाइज मतलब ओरिजिन पे निर्भर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो, ऐसे समझना ध्यान से, जब ये नॉमेनक्लेचर चल रहा था कंट्री में, ये टाइम था 1750, ठीक है? तो हम श्योर हैं कि इंडिया में कोई हम काम तो नहीं कर रहे थे उस वक्त, ठीक है? हम लोग कोई डिस्कवरीज पे कोई काम नहीं कर रहे थे, ये श्योर है हम लोग, ठीक है? तो उस वक्त क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में मैंगो को नाम दिया गया होगा मैंगो इंडिया। सही है? जब उसको साइंटिफिक नेम में कन्वर्ट किया गया तो उसको बदल के कर दिया गया मैंगी फेरा इंडिका। अगर वो किसी और भाषा का नाम होता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? लैटिन भाषा में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है कि मैं मैंगो इंडिया लिखूंगा तो वो नाम साइंटिफिक हो गया, नहीं। इटैलिक्स में लिखने का नाम है, मतलब है कि हाँ वो साइंटिफिक है। लेकिन हमने क्या किया, जब जब ब्रिटिश यहां रहे होंगे तो उन्होंने जो नाम भेजे होंगे इंडिया से, कोई आया होगा वहां से भी कि चलो इंडिया में देखते हैं कौन सी स्पीशीज है, तो उन्होंने मैंगो इंडिया नाम भेजा होगा। उसको कन्वर्ट किस में किया गया? लैटिन लैंग्वेज में। समझ आ रहा है? तो एनसीईआरटी बोलती है इस बात को, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन, कि नाम किस भाषा से आया है हमें मतलब नहीं, हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? लैटिन में कन्वर्ट करेंगे।
क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलो। सही है। तो हम यहां पर इस चीज को ऐड कर देते हैं बेटा एक और नियम की फॉर्म में कि बायोलॉजिकल नेम शुड बी लैटिनाइज। लैटिनाइज मतलब लैटिन में कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ, हाँ भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन। वो कहां से आया हमें मतलब नहीं। जैसे इंडिया में आया होगा तो वो कैसे आया होगा बेटा? कैसे आया होगा मतलब इंडिया में जो आया होगा वो नाम आया होगा मैंगो इंडिया, उसने उसको बदल के क्या कर दिया, मैंगी फेरा इंडिका कर दिया, क्योंकि वो अब किस भाषा का चला गया, लैटिन का हो गया। क्लियर है? बोलो बेटा, ये चीज समझ में आ रही है? उसको हमें लेटिनाइज करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, सही है। अब आ जाओ एक और रूल लिखते हैं, पहले इतना नोट करो जल्दी से। हाँ पूछो। वो कर रहे हैं, अगर हाथ से लिखोगे तो अंडरलाइन, नहीं तो आपको जनरली प्रिंटेड होते हैं। जनरली आप नाम प्रिंटेड ही देखते हो, तो वो किस में होते हैं, इटैलिक्स में। ठीक है, लेटिनाइज करने का पर्पस कह रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा? मेन क्या है, सारे नाम ही लैटिन भाषा के चाहिए मुझे। एक यूनिक, कोई ऐसा ना हो कि कोई इंग्लिश भाषा का हो, कोई किसी और, मतलब हमें क्या, सुन मेरी बात सुनो, जैसे मान लो हमारे पास कोई वर्ड है, अलग अलग लैंग्वेज में उस वर्ड को अलग अलग होता होगा ना, इंग्लिश में कुछ और बोलते होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी वर्ड है उसको मुझे लाना लैटिन लैंग्वेज में ही पड़ेगा, ताकि यूनिफॉर्म आ जाए पूरा। और लैटिन लैंग्वेज यूज करने का कोई स्पेसिफिक रीजन है, डेड लैंग्वेज होती है, उसमें बदलाव नहीं होते। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते। आगे चलो बेटा, भाई इसके क्वेश्चंस कर लोगे नहीं? ये आसान टॉपिक है। डी, जीनस किससे स्टार्ट हो रहा है, कैपिटल लेटर से? यस, कैपिटल लेटर से। और एंड स्पेसिफिक एपिथेट फ्रॉम स्मॉल लेटर से। कोई डाउट? बोलो। ठीक है, क्लियर है। और जब ये क्या होगा बेटा, व्हेन प्रिंटेड, तो क्या होगा किसमें, इन इटैलिक्स। और व्हेन हैंड रिटन, अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। हैंड रिटन में क्या करेंगे बेटा, अंडरलाइन करेंगे। कैसा, सेपरेटली, अलग अलग इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है? अलग अलग अंडरलाइन करने का मतलब मैंगी फिर अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका अलग अंडरलाइन करेंगे, हाथ से लिख रहे हैं। नहीं तो अपने क्या कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है बेटा, किस में प्रिंट होता है, इटैलिक्स में। ऑथर का नाम, ऑथर क्या है, जिसने वो डिस्कवर किया है, तो नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ ऑथर रिटन आफ्टर साइंटिफिक, हाँ साइंटिफिक नेम, जिसे हम क्या नाम, एक और नाम वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या, बायोलॉजिकल। एक ही बात होती है, बायोलॉजिकल नेम। सही है? तो नेम ऑफ ऑथर रिटन आफ्टर साइंटिफिक नेम और बायोलॉजिकल नेम किसमें, है ना, नॉट इन इटैलिक्स। इटैलिक्स में नहीं होगा, और किसकी फॉर्म में होगा, इन एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो मैं इसमें लिख देता हूं ऐसे, इधर देखो बेटा, सोलेनम ट्यूबरोसम लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद मैं ये लिन लिख दूंगा, तो ये दोनों किस में होंगे, लैटिन में। ये किस में होने चाहिए, लैटिन में। तो इसका मतलब ये इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। अरे सबको ये समझ में आ रहा है प्रिंट इन इटैलिक्स का क्या मतलब है? और ये नॉट इन इटैलिक्स, हाथ से इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, वो स्पेशल कला है। नॉर्मली तुम लिखते हुए ध्यान नहीं रखते, अंडरलाइन नहीं करते, मुश्किल हो जाएगा। पर कभी लिखा जाए तो हाथ से लिखो तो अंडरलाइन करो, नहीं तो प्रिंट होगा वो इटैलिक्स में। और साइंटिस्ट का नाम को हम लैटिन में नहीं करेंगे चेंज। साइंटिस्ट है ना, ऐसा थोड़ी उसका नाम मान लो कोई है, उसका लैटिन में क्यों बदला किसी का नाम, गलत बात है ना ये तो। भाई साइंटिफिक नेम हम दे रहे हैं, तो आप उसको लैटिन भाषा में कर दो। पर जिस साइंटिस्ट का नाम उसके माँ बाप ने रख दिया, उसका नाम क्यों लैटिन में बदल रहे हो?
वो लॉजिकली इनकरेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ ये वाली चीजें आपको इटैलिक्स में चाहिए ताकि लैटिन में हो, ये जरूरी नहीं है। लैटिन में होने का मतलब लैटिन भाषा में होना हो, ये जरूरी नहीं है। लीनियस को आप क्या लिखोगे शॉर्ट में? लिन, या सिर्फ कैपिटल एल लिख के भी छोड़ सकते हो। सही है? शॉर्ट फॉर्म। एब्रीविएशन मतलब क्या हो गया? शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है? हाँ, नाम है ना, कैपिटल से लिख, जैसे हम लोग लिख सकते हैं, मान ले कोई नाम एक ऐसा भी है हमारे पास, ऐसे लिख लेते हैं, जैसे एपिस इंडिका है, एपिस इंडिका लिखकर मैंने बैन, नहीं भाई मैं क्यों ये काम, फर्जी काम क्यों करूंगा? मैं जंगल में जाके ये खोजूं, और कोई काम नहीं। इधर देख, बेंथम लिख दिया, तो BNTH मतलब बेंथम, बेंथम हुकर वाला बेंथम, तो हम इसको लिख सकते हैं, पर ये कैपिटल में ही होगा, डेफिनेटली कैपिटल में होगा, क्योंकि अच्छा एक चीज और है, ऑथर का नाम कंपलसरी कंपोनेंट नहीं है। बायोलॉजिकल नाम का कोई कंपलसरी कंपोनेंट नहीं है। लिख दिया तो ठीक है, लिख दिया तो मोर करेक्ट हो जाएगा, पर कंपलसरी कंपोनेंट नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कंपलसरी कंपोनेंट समझ में आता है, बिना जीनस और स्पीशीज के नाम नहीं बनेगा, लेकिन ऑथर का नाम लिखना होना ना होना कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे एक साल क्वेश्चन नीट में ये आया था, उसने क्या किया था, ध्यान से सुनो, उसने क्या किया था, उसने करेक्ट नाम पूछा था, करेक्ट बायोलॉजिकल नेम पूछा था, करेक्ट बायोलॉजिकल नेम पूछा था। तो उसमें उसने सबसे पहले मैंगीफेरा इंडिका में दोनों कैपिटल से लिख दिया, मैंगीफेरा इंडिका में दोनों कैपिटल से लिख दिया। फिर उसने मैंगीफेरा इंडिका एक नाम लिखा प्रॉपर, यस। फिर उसने क्या किया, मैंगीफेरा इंडिका लिख के लिन लिख दिया। तो अब यहां पर यह समझना पड़ेगा हमें कि भाई ये वाला ज्यादा करेक्ट है, करेक्ट दोनों है। मेरी बात समझ में आ रही है? करेक्ट ये भी है, मान लो डी में ऑल कर देते हैं, करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है, ये गलत नहीं है, पर इसके कंपैरिजन से ये ज्यादा करेक्ट है। सही है? क्योंकि यहां पे साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, तुम्हें यह नहीं करेगा कि कोई और साइंटिस्ट का नाम लिख दे और नाम किसी और ने खोजा हो, तुम्हें कैसे पता किसने खोजा है? तुम्हारे लिए एक ही साइंटिस्ट है, लीनियस, क्योंकि ज्यादातर नाम उसी ने दिए। मान लो मुझे अगर पता भी करना हो ये नाम किसने दिया है, 4 ऑप्शन है, तो मैं लीनियस मार्क करूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि ज्यादातर नाम किसने दिए थे? लीनियस ने, क्योंकि रूल्स उसके थे। ये सोच पा रहे हो? बोलो बेटा, आंसर क्या आएगा यहां पे? मैंगीफेरा इंडिका लिन। बस ये चेक कर लेना, ये कैपिटल से हो ये स्मॉल से हो। क्लियर है? ये चेक करना आपने। नहीं, मैंगीफेरा लिखा होगा तो फिर वो नाम नहीं है। फेलिस जीनस है ना, तो वो जीनस का नाम हुआ, तो वो साइंटिफिक नेम नहीं हुआ ना। साइंटिफिक नेम किस स्तर पे दिया जाता है? स्पीशीज के लेवल पे, तो वो तो जीनस का नाम हुआ ना। मान ले मैं तुझे देता हूं, ध्यान सुनो, मैं क्वेश्चन देता हूं कि विच इज साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा, फेलिस, ऑल। तो साइंटिफिक नेम तो सिर्फ मैंगीफेरा इंडिका हुआ ना, वो तो जीनस का नाम है मैंगीफेरा, उससे कोई स्पीशीज नहीं पता चल रही है। नहीं नहीं, बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, टैक्सोनॉमिक नेम एक ही बात है, सेम चीज होती है। किसका? नहीं, फेलिस के आगे स्पीशीज होती होगी ना कुछ, अब मुझे क्या पता कौन सी स्पीशीज है, पर स्पीशीज होती होगी कोई। बच्चे तेरी एनसीईआरटी में जीनस दे रखे हैं सब जगह। मैं एक और चीज बता भाई, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम्हारी एनसीईआरटी, सुनो, सुनते ही नहीं हो तुम लोग और ना पढ़ते, सुनो ध्यान से। तुम्हारी एनसीईआरटी में सब जगह जीनस गिवन है, क्लमाइडोमोनास जीनस है, क्लोरेला जीनस है, मॉर्फोलॉजी में मैक्सिमम जीनस गिवन है। स्पीशीज उसने कब दी है? जब किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को कोई यूज हो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, क्योंकि हो सकता है ट्राइकोडर्मा के सारी स्पीशीज वो चीज ना बनाती हो। समझ में आ रहा है? तो जब कोई पर्टिकुलर केमिकल मिल रहा है, कोई चीज मिल रही है किसी से, तब उसने दिया है। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई पूरा नाम तब देना है जब उससे कुछ मिल रहा हो, कुछ काम का मिल रहा हो, कुछ स्पेसिफिक बता रहे हो। नहीं तो मैक्सिमम क्या दे रखा आपका? जीनस दे रखा है। समझ आ रहा है? सही है? तो जैसे क्लोरेला, वॉलवॉक्स, इक्विसिटम, दे ऑल आर जीनस। ये साइंटिफिक नाम नहीं है एक भी, इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज होंगी, वो हमें पढ़नी नहीं है।
एक्चुअल में क्या होगा मैं तुझे बताता हूं प्रॉब्लम क्या होगी। मैं क्या करूंगा, मान ले मैंने लिख दिया क्लमाइडोमोनास की आगे स्पीशीज लिख दी कोई, जो मैं फीचर के लिए क्लमाइडोमोनास को पढ़ा रहा हूं हो सकता है वो सारे फीचर इस स्पीशीज में ना होते हो, इसलिए वो जीनस के अंदर जाता ही नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में हमेशा जीनस तक ही पढ़ाया जाता है, स्पीशीज के नाम उन्हीं के दिए जाते हैं जो बहुत, जैसे पाइला, पाइला जीनस है, समझ में आ रहा है? यस। पेरीप्लेनाटा कॉकरोच जीनस है। अब उसके आगे वो अमेरिकाना लिख रहा है, क्या लिख रहा है, वो एक अलग चीज है। वो कॉकरोच जो था वो उसका नाम किसी अमेरिका में खोजा गया होगा, तो अमेरिका रहा होगा, अब उसका उन्होंने लैटिन बना के ना क्या कर दिया, अमेरिकाना कर दिया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो। ठीक है। हाँ हाँ बच्चे बोल। ऑप्शन डी रहता बोथ बीएनसी। तो क्वेश्चन में खोज कि मोस्ट करेक्ट तो नहीं लिखा हुआ, अगर मोस्ट करेक्ट होगा तब भी सी होगा, नहीं तो फिर डी मार्क कर दे। भाई करेक्ट तो दोनों है, तब तू वो मार्क कर दे, और अगर मोस्ट करेक्ट लिखा है तो फिर तो तेरे को वो जाना पड़ेगा है। ज्यादा महंगी फेरा गलत नहीं है, अकेला महंगी फेरा गलत नहीं, पर वो साइंटिफिक नाम नहीं है। हाँ सही होगा। चलो भाई आगे पढ़े। हाँ इटैलिक्स मतलब क्या होता, देखो एक मिनट रुक जाओ यार, तुम लोग समझते नहीं हो। इटैलिक्स का मतलब होता है जो तिरछा नहीं लिखा रहता, वो साइंटिफिक नाम फॉन्ट है। इसका लिखने का मतलब ये साइंटिफिक नाम दिया हुआ है। जैसे मान ले मैं क्या करूं, सुन ध्यान, साइंटिफिक नाम पे या तो मैं कोई कलर कर दूं, कोई निशान लगा रहे हैं कि ये साइंटिफिक नाम है, तो उसको निशान लगाने का तरीका क्या, वो इटैलिक्स में होगा, साइंटिफिक नाम है। असल में क्या होता है बेटा, कुछ कोचिंग्स में पेपर भी जब बनाए जाते थे, वो खास ध्यान रखा जाता था कि साइंटिफिक नाम को, इवन पहले नीट में होता था तो सही आता था, अब नहीं पता मुझे कैसे आता है, पहले वहां भी वो साइंटिफिक नाम को क्या करते थे, इटैलिक्स में ही देते थे। ठीक है, चले आगे। चलो ये पढ़ना है मुझे मेन तो, भाई ये टॉपिक पढ़ना है प्लांट किंगडम में, हेडिंग डालो प्लांट किंगडम क्या, ये टॉपिक पढ़ना है मुझे, अब इतना ही पढ़ेंगे। हाँ बोल। मैंने वो पढ़ा दिया आपको, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो क्या नाम है? सिर्फ स्पीशीज पढ़ा हमने? अरे यार तुम लोग उस बैच से भी स्लो, एक क्लास कम है तुम्हारे। अब समझ में आया मुझे, आ जाओ भाई आ जाओ, तुम लोग यार बहुत पीछे चल रहे हो। स्पीशीज पढ़ा दिया था हमने, मेन तुम्हें ये याद कराना है मुझे। हाँ एक क्लास तुमने बर्थडे में निकाल दिया है, हद हो गई है। चलो जीनस पे लिखो। अच्छा तो तुमने बताया क्यों नहीं, फिर मैंने बीच में क्यों पढ़ाया, मुझे लगा वो टॉपिक हो गया है, अब ये पढ़ा रहे हैं। अच्छा टेबल करा दिया था है? वो टेबल बनाया है जो मैंने आपको दिया था, याद है किसी को? नहीं। चलो पहले जीनस के बारे में लिखो, क्वेश्चन तो कराऊं तुम्हें। हाँ भाई प्लांट किंगडम के उदाहरण भेजे थे कल भाई, लास्ट में उधर पूरी कान में बात बता रहा है वो, भाई मेरी तरफ भी देख लेकर, सारी बता देगा उसको। 3 मई को है पेपर, संडे है उस दिन। अरे 4 को होगा, क्या हो गया फिर? एक दिन में बड़ा तुमसे कुछ होने वाला है, जो काम 3 साल में नहीं हुआ 1 दिन में कैसे हो जाएगा? पढ़ लो इसलिए चुपचाप है। नहीं, 1 दिन में कैसे क्या होगा, कुछ नहीं होता। 3 मई लिख के चलो, ठीक है। चलो जीनस पढ़ते हैं। अच्छा सुनो, 1 मिनट पहले सुन लो ध्यान से। बच्चे हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया है, मैं इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखवा देता हूं जीनस की, इसकी आप इनको नोट कर लो, फिर हम लोग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जो प्लांट किंगडम का है। लिविंग वर्ल्ड में 2 ही टॉपिक है आपके पास, एक वो टेबल इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखवाई थी, वहां से क्वेश्चन बनेंगे सारे। ठीक है, स्पीशीज हमने लिख लिया था, जीनस के लिए लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखो। नोट्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गया अब इस चक्कर में। हाँ ठीक है, ठीक कर लेना उसको बाद में दे जैसा ठीक लगे। ठीक है, मुझे नहीं पता था वो चीज। चलो पढ़ते हैं, हेडिंग डालो, जीनस बता रहे हैं। जीनस क्या होता है?
हाँ बेटा, जीनस क्या होता है? स्टार्ट करेंगे साथ के साथ। हाँ, जीनस होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। इधर देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो भाई, इधर देखो। ये एक जीनस है येलो कलर का, ये एक जीनस है। दो स्पीशीज सेम जीनस की ज्यादा कैरेक्टर कॉमन होंगे एज कंपेयर टू ये दो स्पीशीज डिफरेंट जीनस की। ये एनसीईआरटी लिख रही है। जीन, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जीनस की तीन स्पीशीज हैं, इस जीनस की तीन स्पीशीज हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। आपके पास एक जीनस है सोलेनम, जीनस का नाम क्या है? सोलेनम। ठीक है, इधर देखना बेटा सब लोग, जीनस का नाम है सोलेनम। ठीक है, अब अगर मैं स्पीशीज का नाम लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा? जो नाइग्राम बोल रहा होगा उसकी पिटाई। नाइग्राम कोई स्पीशीज ही नहीं है। स्पीशीज का नाम क्या है? सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम मेलानोजीना। ये क्या है मेलानोजीना? हाँ, ये क्या है नाइग्राम? क्या है? मकोई। बस है। अब सुनो इधर, मेरी बात सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी क्या बोलता है देखो, ये जो स्पीशीज है सेम जीनस है, तो एनसीईआरटी लिखता है कि टू स्पीशीज ऑफ सेम जीनस हैव मोर कैरेक्टर कॉमन। किसके कंपैरिजन में? टू टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनस। ये समझ में आ रहा है? बोलो, ये समझ में आ रहा है? टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनस इसके कंपैरिजन में। तो टू स्पीशीज ऑफ सेम जीनस हैव मोर कैरेक्टर कॉमन किसके कंपैरिजन में? दो स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जीनस। क्लियर है? तो ये दोनों हमारे अलग अलग उसकी थे। अच्छा एक चीज और, जिसका जीनस कॉमन होगा उसकी फैमिली भी कॉमन होगी? नहीं। क्यों? दो स्पीशीज, इन दोनों स्पीशीज का जीनस कॉमन है तो ऊपर वाला ग्रुप कॉमन नहीं होगा? बस नीचे वाला ग्रुप कॉमन है तो वो तो कॉमन ही होगा। नहीं समझ में आ रही है? भाई नीचे वाला ग्रुप कॉमन है तो ऊपर तो कॉमन होना ही है। अरे ये देखो ना बेटा, देखो, मान लो हमने ये बना दिया ऐसे, ठीक है, एक इसके अंदर ये बना दिया मान लो। ये देखो, आप लोग समझो इस बात को, ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट में फंसा देगा, आप फिर परेशान होगे इसमें। ये देखो, ये मान लो एक जीनस है, ये दूसरा जीनस है। अब इस जीनस की मान लो फैमिली है ये, और ये मान लो ऑर्डर है। तो इन दोनों जीनस की अगर फैमिली कॉमन है तो ऑर्डर कॉमन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? भाई ये दो जीनस की, ध्यान सुनो, ये दो जीनस की ये फैमिली कॉमन है तो ऑर्डर तो बड़ा वाला ग्रुप तो कॉमन होगा ही ना। बोलो, सही है? ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, ये हमारे पास इन जीनस को कहते हैं कि इसमें एक से ज्यादा स्पीशीज हैं, मोर देन वन स्पीशीज है। क्या है? मोर देन वन स्पीशीज है। यस। अब देखो जरा, ऐसे ही उसमें होता है पैंथेरा में, पैंथेरा, लियो, टिग्रिस और पार्डस। ये जो है बेटा ये लॉयन है, टाइगर और लेपर्ड। वो बाघ, हिंदी नहीं पाएगा वहां पर, पेपर तुम इंग्लिश भर के आओगे। बस भाई मत करो ये सब। अब देखो, ह्यूमन में जो मेरे पास है होमोसेपियंस, उसमें एक ही स्पीसीज है। होमोसेपियंस में क्या है? जीनस होमो की सिंगल लिविंग स्पीशीज है। एक्चुअल में क्या है, जो होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, वो एक्सटिंक्ट है। समझ में आ रहा है? होमो हैबिलिस सुना है हमने, होमो इरेक्टस सुना है एवोल्यूशन वाले चैप्टर में।
वो सारी क्या है, एक्सटिंक्ट है, जिंदा नहीं है। तो ऐसे जीनस होते हैं जिनकी एक स्पीशीज होती है, ऐसे जीनस होते हैं जिनकी एक से ज्यादा स्पीशीज होती है। दो स्पीशीज सेम जीनस की ज्यादा समानता है एज कंपेयर टू दो स्पीशीज डिफरेंट जीनस की। ये ध्यान रखना, ये लाइन गलत हो जाएगी वहां पर। दो स्पीशीज जिनका कॉमन जीनस है उनमें ज्यादा सिमिलैरिटी है एज कंपेयर टू दो जीनस, दो स्पीशीज, हाँ दो स्पीशीज डिफरेंट जीनस की। कर लोगे? बोलो। अच्छा, दो स्पीशीज जिनका जीनस डिफरेंट है उनकी फैमिली सेम हो सकती है? हाँ, बड़े वाला ग्रुप तो सेम हो ही सकता है। नहीं हो सकता? भाई प्लीज ध्यान से पढ़ लो वहां, ये डिसीजन 5 सेकंड में लेना है, हो सकता नहीं हो सकता। तुक्के ना मारना बैठ के वहां पे, दिमाग में बिठाओ फ्रेम क्या है इसका। जीनस सेम है, स्पीशीज अलग हो सकती है। जीनस अलग है तो स्पीशीज भी अलग ही होगी। ऊपर वाला ग्रुप अलग है ना, तो नीचे तो अलग होना ही है ग्रुप। अच्छा, इन दोनों का ऊपर कॉमन ग्रुप हो सकता है भले ही अलग है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि सब ऊपर से जा रहा है ऐसे ही? कर लोगे इसको? क्वेश्चन करने हैं। हाँ, 65 क्वेश्चन है लिविंग वर्ल्ड के। हैं? करे हैं किसी ने अभी तक? शुरू भी नहीं किए? 66 है? 5 होंगे यार। नोट कर लो, चलो आगे चल रहे हैं। फैमिली बता रहे हैं बेटा। देख जीनस में क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ, लिख लो जल्दी से, जल्दी लिखो बेटा, इसको कराने दो मुझे। तू कहां जा रहा है भाई? जा। तुम लोग बैठते नहीं हो क्लास में ठीक से शांति से। अगस्त खत्म हो गया बेटा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, टोटल 8 महीने हैं भाई साहब। हाँ 8 महीने, और तुम्हारे पास अभी बचे हैं 60 चैप्टर। 60 होंगे ना कम से कम? 60 होंगे और कम होंगे? नहीं, ज्यादा नहीं होंगे। उसके बाद तुम्हारी रिवीजन भी है, पेपर भी देने फुल सिलेबस, है ना? तो प्लीज साथ के साथ याद करते रहो बायो को। टेस्ट के लिए तैयार करो सैटरडे वाले, कोई फर्जी काम ना करना लगे। करें आगे? और ये सब छोड़ दिया करो बेटा, जन्माष्टमी और ये सब फर्जी, ये इनमें कुछ नहीं रखा, है ना? तुम लोग क्या करते होगे घर में, पूरा रात तक जगे होगे आधे बच्चे। हाँ, अपने छोटे भाई बहनों को या घर में किसी को पकड़ के कपड़े पहना के उसको टॉर्चर करने वाले काम है लोगों के, पता नहीं क्यों करते हैं। मत किया करो ये सब। बढ़ता है, बढ़ता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं तेरे से कि इन दोनों का अगर ये कॉमन है तो ये तो कॉमन होगा ही ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, दो जीनस की अगर फैमिली कॉमन है तो ऑर्डर तो कॉमन होगा ही ना, क्योंकि फैमिली से बड़ा ग्रुप है ऑर्डर। ये समझ में आ रहा है? ये कह रहा हूं। मान ले दो जीनस का, ये वाला जीनस यहां होता है, देख बच्चे, ये जीनस यहां होता मान लेते हैं, ठीक है? तो दो जीनस की फैमिली अलग है, तो हो सकता है ऑर्डर कॉमन भी हो, और हो सकता है ये बाहर होता कहीं, ठीक है? लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया कि दो जीनस की अगर फैमिली कॉमन है तो ऑर्डर कॉमन होना ही पड़ेगा, क्योंकि फैमिली से बड़ा ग्रुप है ना। अगर नीचे वाला ग्रुप कॉमन है तो ऊपर वाला तो कॉमन होगा ही। तू ऐसे इसको ऐसे समझ, मान ले हम जहां रहते हैं, ठीक है, हमारे साथ वाले बगल वाले फ्लैट का ऐसा थोड़ी है कि उसका मान ले एरिया कॉमन हो गया तो स्टेट अलग हो जाएगा। जब एरिया कॉमन है तो स्टेट तो कॉमन होना ही पड़ेगा ना। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रहता बगल में है, एरिया वही है, लेकिन उसका स्टेट दूसरा आ रहा है? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। बोलो। सही है? चलो आगे जल्दी से, फैमिली पे बात करते हैं बेटा। हाँ,
देख क्या बोल रहा है, पहले इसको पढ़, देख क्या कह रहा है। जीनस, पहले इसको पढ़। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, विच हैज मोर कैरेक्टर्स कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जनरा। मतलब ये क्या कह रहा है कि मेरे पास, इधर देख बच्चे, पहले फोकस कर। मेरे पास ये जो जीनस है, जैसे मान ली ये जीनस है, इस जीनस में ये 3 स्पीशीज हैं, ध्यान से देख, प्लीज देख लो बच्चे। ये जीनस 1 है, ये जीनस 2 है। इसमें स्पीशीज S1 S2 S3 है। इसमें P1 P2 P3 है। देख क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीनस जो है इन रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप है। ये समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है विच हैज मोर कॉमन कैरेक्टर, इनमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है एज कंपेयर टू दिस, मोर कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जनरा। ये जीनस है, तो ये कह रहा है कि इन स्पीशीज में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर है एज कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ डिफरेंट जनरा, ये कह रहा है। ठीक है, उसी बात को मैं तेरे को यही समझा रहा हूं कि एक जीनस की जो स्पीशीज है इनमें ज्यादा समानता होगी एज कंपेयर टू 2 अलग अलग जीनस की, ये और ये स्पीशीज, यही कह रहे हैं बस। ठीक है, फैमिली क्या होता है भाई, चलो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा कर देते हैं। और बताओ, फैमिली में जो लाइन याद रखनी है वो क्या है? हाँ बेटा, फैमिली में जो लाइन याद रखनी है वो क्या है, जल्दी बताओ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, इट इज बेस्ड इन प्लांट्स। ये बेस्ड है बेटा किस पर? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। इधर देखें मेरी तरफ सब लोग, भाई इधर ध्यान दे, ठीक है, मेरी तरफ देखो। आप अगर मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां जो फैमिलीज दे रखी हैं, सोलेनेसी, लिलिएसी, उनमें वेजिटेटिव कैरेक्टर और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर दोनों दे रखे हैं। तो जो फैमिली की क्लासिफिकेशन होती है ना प्लांट की, उसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स दोनों आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है एनसीईआरटी से, कि इन प्लांट्स बेस्ड ऑन किस पे? वेजिटेटिव एज वेल एज एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, दोनों पर बेस्ड है। अब आपको इनको क्या करना है बेटा, अब आपको इनकी फैमिलीज के सफिक्स याद करने हैं। जैसे आपको मैं समझाता हूं, एनिमल्स में आते हैं। एनिमल्स में हमारे पास सबसे पहले हम लोग मान तो पैंथेरा लिखते हैं। पैंथेरा जीनस, फैलिस क्या है? जीनस है। यस, इनकी कॉमन फैमिली क्या है? फैलिडेई। यस, कैनिस जीनस है, डॉग का जीनस है, कैनिडेई। सही है, क्लियर है? ऐसे ही होमोजीनस है, होमोजीनस है, क्या आएगा? होमोनिडेई। और एक और लिखते हैं यहां पे, मस्का, मसीडेई। अब अगर आप ध्यान से देखो, फैमिली में एनिमल्स में आईडेई सफिक्स आ रहा है। यस, आईडेई, आईडेई, तो सफिक्स क्या आ रहा है? सफिक्स आ रहा है आई डे ए। यस, ये सफिक्स आ रहा है आई डे ई, ये सफिक्स आ रहा है। प्लांट्स में आ जाओ जरा, प्लांट्स में आ जाते हैं। हाँ भाई, प्लांट्स में बताएंगे सबसे पहले सोलेनम, धतूरा। धतूरा का साइंटिफिक नेम क्या है? बेलाडोना। धतूरा, सोलेनम, पेटूनिया, इनकी फैमिली बताओ। सोलेनासियाई। यस, एसीआई सफिक्स आ रहा है। ठीक है, मैंगो, याद करो इसको, एना कार्डिया सीआई, यहां फंसाएगा, भूल जाओगे आसानी से। वीट, पोएसियाई। तो इन सब में जो फैमिलीज हैं उसके लास्ट में क्या आ रहा है? एसीआई आ रहा है। अच्छा, फंजाई में, फंजाई में है फैमिली का सफिक्स? नहीं, हमें क्लास पढ़नी है फंजाई में, छोड़ दो। तो प्लांट्स में हमारे पास एसीआई है, यस, है ना, पोएसियाई, एसीआई, और एनिमल्स में क्या है? आईडेई, ये सफिक्स है। क्लियर है? इतना देखो, क्या याद रखना है, पहला जीनस के ग्रुप को फैमिली कहते हैं, दूसरा ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर निर्भर करती है। एनिमल्स में और प्लांट्स में सफिक्स अलग अलग है। एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या है? सफिक्स अलग है। सफिक्स समझ में आता है? सफिक्स मतलब लास्ट में जो लगता है, लास्ट में, पीछे लग रहा है इसमें एसीआई, इसमें क्या है? आईडी। जल्दी करो, जल्दी नोट करेंगे।
लिख लिया? जल्दी करेंगे। और जो लिख ले भाई एनसीईआरटी पढ़ लिया करो। हाँ बेटा बोल। एक्चुअल में प्लांट्स की क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में काफी ज्यादा है। और दूसरा जो हमने फैमिलीज बना रखी है ना प्लांट में, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, उसमें हमने लिखा हुआ है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, तो इसलिए उसने उसको स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और पूछो कोई। लिख लिया? बेटा ये डाटा याद रख सकते हो, इस पे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बचा ही नहीं लिविंग वर्ल्ड में डाटा। टैक्सोनॉमिक एड्स खत्म हो गए वहां से, और वो ग्रोथ वाला टॉपिक खत्म हो गया। तो ले देकर नॉमेनक्लेचर से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा नाम सही है। तो बचा ये टॉपिक, इसमें डाटा है देने लायक। तो इसके डाटा को सही से याद कर लो, कौन सी किसकी फैमिली है क्या है। मैंने इसलिए बोला था टेबल याद करने के लिए आपको। ठीक है, लिख लिया? फैमिली के बाद को क्या चीज आएगी? ऑर्डर। बेटा वीट की, राइस की, ओट की, ओट का क्या नाम होता है? ओट, ओट, अवीना सटाइवा। ठीक है, वहां लिखा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। यस, ओट का नाम क्या है? अवीना सटाइवा। तो इन सब की फैमिली क्या है? पोएसियाई है। क्लियर है? यस, ठीक है, आगे चले। ऑर्डर, ऑर्डर पे बात करते हैं बेटा। ऑर्डर पे बात कर लेते हैं फटाफट से। देखें ध्यान से, ऑर्डर क्या होता है? फैमिली का ग्रुप, ठीक है। पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो ऑर्डर वाले टॉपिक में है, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ये लिखने में ठीक लग रहा है? अब ध्यान से सुनना बच्चे, जो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि ऑर्डर एंड हायर टेक्सोनोमिक ग्रुप के लिए, हायर टेक्सोनोमिक ग्रुप के लिए एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? कौन बता रहा है? ये कौन बताएगा? ये क्या होता है? सुने मेरी बात ध्यान से, जिसको बेटा ये लाइन है और ये लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, सुन लो पहले मेरी बात सुनो। होता क्या है कि जो नीचे वाले ग्रुप होते हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, उनमें इतने सारे कैरेक्टर होते हैं और कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने मटर का फूल, फ्लावर देखा है? ठीक है, वो मटर का जो फ्लावर होता है कुछ इस तरीके का होता है।
ठीक है, ऐसा दिखेगा आपको मटर का पी फैबेसियाई का, सेम का, बीन का, मटर का फ्लावर ऐसा ही दिखता है, ऐसे दिखेगा, मतलब ऐसा ही दिखता है भाई, तुझे कैसे पता? ऐसा दिखेगा, आगे से देखेंगे ना फ्रंट से, तो एक बड़ा सा पेटल होगी, फिर एक छोटी सी पेटल्स होंगी, ऐसा दिखता है। मेरा क्या पॉइंट है यहां पर, सुनो, लोअर ग्रुप्स में कोई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप आसानी से देखकर एक सिंगल कैरेक्टर से पहचान सकते हो, लेकिन जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उसमें बहुत कम कैरेक्टर्स कॉमन है, इस वजह से आपको टोटल कैरेक्टर लेकर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फैमिली, जीनस और आपका स्पीशीज, एक या दो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर होते हैं। डिस्टिंग्विश मतलब इसको देखकर आप डायरेक्ट पहचान सकते हो, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर देखने की कई बार जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप ऑर्डर और हायर टैक्सोनॉमिक ग्रुप देखते हो, वहां पर पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कैरेक्टर बहुत जनरल होते हैं। जनरल मतलब नोटोकोड, इस तरह के कैरेक्टर होते हैं। तो वहां पर हमें देखना पड़ता है एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठे देखकर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कोई एक सिंगल या दो कैरेक्टर से चीजें पता नहीं चलती। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। क्योंकि बहुत जनरल टाइप के कैरेक्टर होते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूं। मेमिलिया क्लास है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, हेयर ऑन बॉडी, मेमोरी ग्लैंड, ऐसे फीचर्स हैं, सही है। तो उससे क्या होता है कि आपको सारे कैरेक्टर लेकर तब उसके बाद वो क्लास आप बना पाते हो, ठीक है। आप एक दो कैरेक्टर से जैसे सिंपल एक्सटर्नल ईयर लेके नहीं कर सकते, हो सकता है कुछ एक्सेप्शन मिल जाए कहीं पर। जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैं जो इसमें बता रहा हूं फेबेसी, फ्लावर देख के आप पूरी फैमिली बता सकती है फेबेसी है, वो लोअर ग्रुप में पॉसिबल है। ये चीज समझ, क्योंकि वहां पे कैरेक्टर बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, ऊपर जाते हो जनरल कैरेक्टर है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ता है, एग्रीगेशन। तो इसमें नीट में क्वेश्चन क्या आएगा, फ्रॉम विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। उसमें वो क्या देगा, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, क्लास। तो आपको क्या लेना, ऑर्डर और उससे हाइयर। क्लियर है? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है? ये लाइन है जो आपके काम की है इस टॉपिक से। अब देखो, अब हम चाहें तो सबके ऑर्डर लिखेंगे। सबसे पहले बताओ जरा इनके ऑर्डर, चालू करो। टाइगर से आ जाते हैं, हाँ भाई, पैंथेरा, पैंथेरा जीनस है। फैलिस क्या था, जीनस था। कैनिस क्या था, जीनस था। इसकी फैमिली कैनिडेई, कैनिडेई। इसकी फैमिली फैलिडेई, सही है, यस। और इसकी भी फैलिडेई। अच्छा, इनका ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अपनी एनसीईआरटी में भले ही चेक कर लेना, आपकी एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में जहां मेमिलिया दे रखा है, वहां पर कई ऑर्डर्स भी बताए गए होंगे। मतलब जैसे बैट का ऑर्डर अलग है, ठीक है, वेल का ऑर्डर अलग है। समझ में आ रहा है? मेरी बात सुनो, हर्बीवोरा में गाय वगैरह आ जाएंगी, गोट, गाय, ये सारी हर्बीवोरा। ऐसे ही कार्निवोरा, बंदर का ऑर्डर कौन सा है, प्राइमेटा। सही आ रहा है? क्लियर है? ऐसे ये जो बड़े बड़े ग्रुप थे ना आपके, जैसे वेल और बैट, है ना, और जो उसमें वो आता है आपका ऑर्निथोरिंकस, किस में आता है, प्लेटिपस। हाँ, किस में आ रहा है, कौन से है वो, नहीं कौन से मैमल्स हैं वो, क्या बोलते हैं उन्हें, है कुछ बोलते हैं? क्या खास बात है प्लेटिपस वगैरह की, है और एगलिंग मैमल है ना, ठीक है, तो उसका ऑर्डर अलग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उस लेवल पर एनिमल किंगडम में थोड़ी सी बात की है उसने। तो इसका कार्निवोर है, ह्यूमन का क्या आएगा, होमो, फैमिली होमोनिडेई। ऐसे ही ऑर्डर क्या आ रहा है, प्राइमेटा। क्या आ रहा है, प्राइमेटा। अच्छा, अब यहां पर मस्का है, मस्का का बताओ यहां पर, मसीडेई, यस। मसीडेई के बाद डाइप्ट्रा। डाइप्ट्रा किसी को याद है, किसी और का भी ऑर्डर होता है, मॉस्किटो का होता है, नहीं पता? अच्छा, डाइप्ट्रा ऑर्डर के क्या एग्जांपल दे रखे हैं तुम्हारे उसमें, क्या नाम है, बायोटेक में? आर्मी वॉर्म और टोबैको बड वॉर्म किसका है, आर्मी वॉर्म और टोबैको बड वॉर्म, बायोटेक में लिखे हुए ऑर्डर, लेपिडोप्टरा का। किसका है, लेपिडोप्टर, याद करो, एलडीसी, लेपिडोप्टरा, डाइप्ट्रा, कोलियोप्टरा। इधर ऑल आर्मी वॉर्म और
वर्डवॉर्म लिखा है, डायप्ट्रा में फ्लाइज और बीटल लिखा होगा, चेक करना मेरे ख्याल से, शायद जो मुझे याद आ रहा है थोड़ा बहुत। किसी को याद है नहीं है? बायोटेक क्लास 12 एप्लीकेशन, वहां ऑर्डर्स लिखे हैं 3, लेपिडोप्टरा, डायप्ट्रा, कोलियोप्ट्रा। लेपिडोप्टरा में लिखा उसने आर्मी वॉर्म, टोबैको वर्डवॉर्म। डायप्ट्रा में क्या लिखा है उसने? फ्लाइज, बीटल। फ्लाई में हाउस फ्लाई आ गई, ठीक है। इसमें मॉथ वॉथ लिखा हुआ है कोलियोप्ट्रा में उसमें, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं तुम्हारी एनसीईआरटी में कहीं कहीं जो इसने ऑर्डर यूज किए वो यही है और कहीं नहीं है। उसके बाद प्लांट में आओ। हाँ भाई प्लांट में, अच्छा इन दोनों की फिर क्या कॉमन हो जाएगी? क्लास, सही है। प्लांट में आओ भाई, प्लांट में बताओ, प्लांट में चलते हैं, प्लांट्स में बताओ जल्दी से, प्लांट्स में। हाँ बेटा, सबसे पहले सोलेनम, धतूरा, और क्या था? पेटूनिया। इनकी कौन सी फैमिली थी? क्या थी? सोलेनेसिए। इसका ऑर्डर क्या है? पॉलीमोनियल्स। बेटा पॉलीमोनियल्स जो है ना, वो एक फैमिली को और है, उस वो फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली होती है, मतलब फ्लावर्स होते हैं उसमें। कौन? वुलासियाई। इसका भी ऑर्डर है, ये ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। इसको पढ़ना आपने, कौन? वुलासियाई। सही है, नहीं तो याद नहीं होगा। दिक्कत ये अगर आपने सही से प्रोनाउंस नहीं किया, याद नहीं होने का ये। कौन? वुलासी। उसके बाद आ जाओ, इन तीनों के बाद मैंगीफेरा, मैंगीफेरा की फैमिली एनाकार्डियासियाई। यस। ऑर्डर सैपिनडेल्स। एल सारा सफिक्स, इसमें कोई सफिक्स नहीं है। इसमें क्या है? कोई सफिक्स नहीं है। इसमें क्या सफिक्स आ रहा है? एल्स। मैंगीफेरा के अलावा पोएसी, गेहूं, वीट, वीट को लिख रहे हैं ट्राइटिकम, पोएसियाई, पोएल्स। यस, सही है। अब इनकी क्लास क्या जाएगी? इनकी क्लास जाएगी बेटा डाइकॉटिलिड नहीं। इसकी क्लास क्या जाएगी? इसकी जाएगी मोनोकॉटिलिड नहीं। इनकी क्लास क्या जाएगी? सबकी कॉमन, मैमीलिया। इसकी क्लास क्या जाएगी? इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा। सही है। देखो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, पहला डायरेक्ट, दूसरा देखो कैसे आएगा। अगर आपसे पूछा जाए टैक्सोनोमिक ग्रुप एट मेमेलिया लेवल इन हाउस फ्लाई, क्या है? इंसेक्टा। क्लास के लेवल पर क्या है? इंसेक्टा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपसे पूछे टैक्सोनोमिक ग्रुप एट मेमेलिया लेवल, इसमें क्या है? सोलेनम में, वो क्या है हमारे पास? क्या आएगा? डाइकॉटिलिड नहीं। ये अभी मैंने ऑर्डर लिखा है ना बेटा, मेमिलिया क्या आएगी? क्लास आएगी ना। ये ऑर्डर है ना बेटा, कार्निवोरा, प्राइमेटा, डाइप्ट्रा। टेबल याद नहीं है किसी को भी? ये क्या दे रखे हैं? ऑर्डर। इनकी क्या क्लास आएगी? मेमिलिया। इसकी क्लास क्या आएगी? डाइकॉटिलिड नहीं, इन सब की, ऊपर वालों की, इनकी। इसकी क्लास क्या आएगी? मोनोकॉटिलिड नहीं। सही है। क्लास के ऊपर डिवीजन क्या आएगा? एंजियोस्पर्मेई, एंजियोस्पर्मेई। सही है, वो डिवीजन आएगा और बड़ा ग्रुप। और किंगडम क्या आएगा? प्लांटेई। क्लियर? बोलो। तो ट्राइटिकम और मैंगो का किस लेवल पर सेम है? डिवीजन लेवल पर। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सही है। यहां से हमने क्या सीखा? सबसे पहले ये वाली लाइन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने ये याद करना है डाटा। यहां पर उसने कौन वुलवुलासियाई ऐड कर दिया है बस, बाकी उसने प्राइमेटा में बताया मंकी, गोरिल्ला, ये सब आएंगे, ठीक है। सही है। एप किसे कहते हैं? एप, एप वर्ड बंदर को बोलते हैं, बंदर को एप बोलते हैं, लंगूर को एप बोलते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या है एप की? कोई डेफिनेशन भी होती है एप की? ठीक है। चलो कोई नहीं।
भाई मत बात करो पीछे, पढ़ाई पे ध्यान दे। टेस्ट है सैटरडे को, ओएमआर दिखाइए मुझे अपनी। हाँ भाई, मैं ओएमआर चेक करूंगा नेक्स्ट जब भी मैं मिलूंगा आप लोगों को। है प्रिंट निकाल के कुछ ओएमआर तुम नहीं रखते अपने पास? भाई अपने पास कुछ खुद का प्रिंट है, ओएमआर का नहीं रखते हो कोई भी, तो तुम कैसे सॉल्व करते हो? बेटा 200 क्वेश्चन की एक ओएमआर रखा करो अपने पास। कुछ कुछ टेस्ट ओएमआर पे नहीं दोगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी तुम्हें? यहां से थोड़ी ओएमआर मिलेगी, प्रिंट कराना, फोटो कॉपी करा उसकी खुद से, अपने पास रखना ओएमआर। हाँ उसी से कर। तो एक गो तो मैं वो डाल दूंगा ना पीडीएफ उसकी, तुम जब पूरा वो प्रिंट कराओगे तो उसको करा लेना, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? भाई तुम्हारा ये नॉर्मल टेस्ट नहीं है, मैं अपने पास से करा रहा हूं, ठीक है? तो प्लीज उसको देना है आप लोगों ने, ठीक है? हाँ चलो आगे चलते हैं, जल्दी कर बेटा, क्लास लिखवा रहा हूं मैं जल्दी से। बच्चे जिनको जिसको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होगी देख लेना वो एनसीईआरटी वाला, उसमें से क्या करना आपने, जो जो लाइन में दिक्कत है वही देखना बस अपनी, ठीक है? मान लो आपको बायोलॉजिकल में दिक्कत हो रही है किसी लाइन में, वो पर्टिकुलर लाइन चेक कर लो, ठीक है? 4 लेक्चर हैं उसमें, लास्ट वाला डेफिनेटली वायरस का होगा, तो तीसरा फंजाई का होगा बायोलॉजिकल में, दूसरा प्रोटिस्टा होगा, पहला मोनरा होगा, है ना? मोनरा है क्या है पहला? पहला है ये वाला किंगडम वाला, ठीक है। सेकंड है बेटा? क्या चीज? लिविंग वर्ल्ड का तो आज तो मैंने वो दिया डोपा प्राइम, सॉल्यूशन चाहिए ना उसका, पहले रिकॉर्ड तो करने दे मुझे, है ना? पढ़ नहीं रहा है, तेरे को सॉल्यूशन चाहिए? आ जाओ क्लास पे बात करते हैं। लिख रहा है कोई? लिख लिया? यार तुम कितना धीरे लिखते हो। चलो चलिए क्लास पे बात करते हैं, ये लास्ट बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले ध्यान, बोर्ड पे ध्यान रखो बेटा, हमने क्या किया हुआ है, इधर देखेंगे सारे बच्चे, हमने क्या किया हुआ है, देखो यही टेबल आपको दी थी, ठीक है? यही दी थी ना आपको, देखो मैं एक बार ये डिटेल लिख दूं आपके लिए, आप मुझे बताना ये सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं। बेटा बोर्ड पे ध्यान रखो नहीं तो दिक्कत होगी। इन सब का ये तो मेरे पास ये हो गया, इनकी फैमिलीज क्या है? हाँ बेटा, इसकी फैमिली क्या है हमारे पास? फैलिडेई, ठीक है? ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा, और क्लास क्या है? मेमेलिया, ठीक है? अब देखो उसके बाद हमारे पास आ गया कैनिस, सही है? यहां पे फैलिस भी लिख देते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो बेटा, हम यहां लिख रहे हैं फैलिस, फैलिस की फैमिली फैलिडेई, कैनिस, कैनिडेई, और यहां पर कार्निवोरा, ये इसमें मैच कर दिया, होमोसेपियंस, होमो क्या आएगा यहां पर? होमोनिडेई, आगे प्राइमेटा, अब जाके इसकी क्लास कॉमन आई है, यस?
अब आ जाओ मस्का, क्या लिखेंगे? मसीडेई। ठीक है, आगे डायप्ट्रा, क्लास क्या आएगी? इंसेक्टा। ये कॉमन हुआ है दोनों का? नहीं। सही है, क्लास के बाद क्या आता अगला? डिवीजन, है ना? इसको पूरा करो पहले, ये हटाओ यहां से, फिर क्या होगा आपको याद नहीं होगा नहीं तो। ये कुछ बच्चे आराम से तसल्ली से बैठे हैं। हाँ बेटा, अभी रुक जाओ। हाँ, अब ये बताओ आगे, क्लास के बाद फाइलम। फाइलम कॉर्डेटा लिखूं कि वर्टिब्रेटा लिखूं? एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? कॉर्डेटा, ध्यान रखना कॉर्डेटा फाइलम है। उसके बाद किंगडम एनिमिलिया। ये क्लासिफिकेशन पूरी याद रखनी हमने, ठीक। अब आते हैं जरा इसका, इसकी फाइलम क्या है? आर्थ्रोपोडा। भाई मी प्लीज बात नहीं करो। और फिर किंगडम एनिमिलिया। क्वेश्चंस देखो, मोस्ट कॉमन कैरेक्टर्स। ए मॉस्क्यूटो एंड हाउस फ्लाई। बी डॉग एंड कैट। सी ह्यूमन एंड मंकी। डी लॉयन एंड कैट। पहले मुझे ये बताओ इनका कॉमन क्या है? लोएस्ट कैटेगरी कॉमन बताओ जरा इनकी, क्या कॉमन है? हैं? क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? डायप्ट्रा। तो डायप्ट्रा क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर कॉमन है इनका, उससे नीचे कुछ कॉमन है नहीं। समझ में आ रहा है? उससे नीचे कुछ भी कॉमन नहीं है भाई। हाउस फ्लाई और जो ये होती है ना मॉस्किटो, इनका ये डायप्ट्रा होता है ऑर्डर। इससे पहले कॉमन नहीं है, उसके बाद कॉमन हो सकता है। इसका लोवेस्ट ग्रुप कौन सा? डॉग और कैट का ऑर्डर कार्निवोरा। ह्यूमन और मंकी ऑर्डर, ठीक है। लॉयन और कैट फैमिली। तो किसमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होंगे? ये वाली बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आपको ये क्वेश्चन ऐसा आएगा तो इसमें सबसे पहले ये पहचानो कि किस लेवल पे जाके कॉमन हो रहा है, और किसमें सबसे ज्यादा कॉमन है उसके हिसाब से मार्क करना है। और अगर लीस्ट कॉमन आ जाए फिर आपके पास तीनों ऑर्डर के लेवल पे है। समझ में आ रहा है? बोलो। मान लो मुझे अगर लीस्ट कॉमन करना हो तो मैं ह्यूमन के साथ अगर यहां मॉस्किटो लिख दूं, ह्यूमन के साथ मॉस्किटो लिख दूं, तो क्या कॉमन आएगा? किंगडम आएगा, फाइलम भी कॉमन नहीं आ सकता। तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर सबसे लोअर ग्रुप में, और सबसे कम कॉमन कैरेक्टर सबसे हाई ग्रुप में। समझ में आ रहा है? अच्छा, इससे भी बड़ा कुछ लिख सकता हूं ह्यूमन मॉस्किटो के अलावा अनकॉमन लिखने के लिए? नहीं लिख सकते? ह्यूमन के साथ मैंगो लिख दो। ह्यूमन और मैंगो लिखते ही किंगडम भी अलग हो गई ना भाई, इनकी कम से कम किंगडम तो सेम है। ह्यूमन के साथ मैंगो लिख दो। आम आदमी नहीं। नहीं समझ में आई मेरी बात? बच्चे क्वेश्चंस डील कर लेना, क्वेश्चन डील करना समझो इसकी। पूछो, किसी को डाउट है इसमें क्वेश्चन में? कर लोगे। पर दिक्कत ये है तुम ये पहचान पाओगे कि ये ऑर्डर है? ये पहचानना पड़ेगा, याद करके होगा ये। कहां कहां से याद करना है? इसमें डाटा बायोटेक का लिखना है, ठीक है। बायोटेक का लिखना है, लेपिडोप्टरा, डायप्ट्रा और कोलियोप्टरा के एग्जाम्पल लिख लेना, ऑर्डर है बस। और कहीं नहीं है डाटा तुम्हारे पास? और कहीं है ऑर्डर? और कहीं दे रखा है? नहीं दे रखा। किसी और चैप्टर में? नहीं। ठीक है, क्लियर है क्लास? चलो लास्ट इसमें एक बार वो ऐड करो, प्लांट वाला। नोट कर लो बेटा, क्वेश्चंस कराते हैं इसके। लिख लो बेटा, जल्दी लिख लो। अच्छा एक मिनट, मैंने कल जो प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स भेजे थे, कोई ऐसा है जिसने याद किया अभी तक? एल्गी के ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, किसने देखे ही नहीं टेलीग्राम पे? ये कौन कौन है? अच्छा देखे नहीं अभी तक? बेटा देखे थोड़ी कुछ करना, याद करना है, क्या कर रही है?
अजीब हाल है। कल कर लोगे याद? यहां पर स्पीशीज होगा। डॉग का जीनस कैनिस है, कैट का क्या है, फेलिस है। तो कहां कॉमन है? फैलिडेई पे तो नहीं है, ऑर्डर पे है। सही है, ठीक है। तू उसको डॉग, वो कैट की जगह तू लॉयन समझ रहा है। हाँ, ये लास्ट लिख लो बेटा, जल्दी लिख। अरे मैं आगे नहीं करा रहा हूं, एग्जाम्पल तो दे दूं तुम्हें, याद करके कल क्या होगे? कल मैं एलगी से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। कल एलगी से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा बेटा मैं। ठीक है। हाँ, अभी टेस्ट कब है तुम्हारा? अभी जो नेक्स्ट होगा 7 को है। 7 को सैटरडे है। अच्छा, 7 को सैटरडे, ठीक है। ठीक है, लिख लिया। अब ये लिखो बेटा, प्लांट्स के लिए लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, क्वेश्चंस करने हैं जल्दी से। हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है वैसे तो। हाँ भाई, सोलेनम, ठीक है, पेटूनिया। हाँ, और क्या था? दतूरा। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या था? मैंगी फेरा। यस। उसके बाद ट्राइटिकम। बेटा बात करोगे, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा फिर। कर लो बात तुम। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है कि तुमको सिलेबस भी कराना है? वैसे मजा बहुत आएगा, मैं आराम आराम से पढ़ाऊंगा एकदम, बढ़िया से चिल्लाओगे तुम, मजा बहुत आएगा, सिलेबस नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ सीरियस हो जाओ आप लोग। आप समझ नहीं रहे हो, ऑफलाइन में 3-4 चीजें करनी जरूरी है। पहला, नोट्स लिखने जरूरी है। दूसरा, नोट्स रिवाइज करो। तीसरा, जो असाइनमेंट दे रहा हूँ प्लीज बनाओ उसे। ये पहला साल है जिसमें मैं चैप्टर वाइज प्रॉपर बना रहा हूँ। मैंने लास्ट ईयर कभी नहीं बनाया ऐसे। कुछ चैप्टर्स के स्पेशल असाइनमेंट्स बनाए थे, पर पूरा आज तक नहीं बनाया। और इस साल मैं आपको पूरा बना के दूंगा सारे चैप्टर्स का। आप उसको साथ के साथ करते रहो, आखिरी में असाइनमेंट रिवाइज कर लेना। जो बच्चा असाइनमेंट 2 से 3-4 बार रिवाइज कर जाएगा, 100% उसको सारे क्वेश्चन में आते होंगे। तुम कोई ब्लंडर मत करके आओ तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैं ये श्योर हूं इस बात को लेके, क्योंकि मैं सारे टॉपिक कवर कर रहा हूं उसमें। और मुश्किल बना रहे हैं, मतलब ये तो वो आपका नीट का पेपर इससे इजी आता है, तो मुश्किल आएगा तो आपके साथ मैच कर जाएगा। उससे ज्यादा और मुश्किल दे देंगे, पर कम से कम कोशिश तो करना स्टार्ट करो। बहुत सारे आप में से उन्होंने अभी तक ना बायोलॉजिकल बनाया है, ना सेल साइकिल बनाया है, ना सेल बनाया, कई ऐसे भी हैं। नहीं बनाओगे तो बेटा मैं कैसे पूछूंगा आपसे? अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे। ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे सारे। हाँ भाई, यहां बताओ। सोलेनेसियाई, आगे एना कार्डियासियाई, ये पोएसियाई। मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि याद हो तुम्हें। हाँ, ये बताओ भाई, एनाकार्डियासियाई का क्या था? सेपिंडेल्स या पॉलीमोनियल्स? सेपिंडेल्स, याद रखना, यहां पे कंफ्यूजन आएगी। ये पॉलीमोनियल्स है। पॉलीमोनियल्स के लिए मैं एक फैमिली और जोड़ता हूं यहां पर। कौन? वुलासियाई। ये फ्लावर्स की फैमिली होती है। पोएसी में क्या आ गया? पोइल्स आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए यहां पर? क्लास चाहिए, क्लास। अब इसकी क्लास क्या आएगी? डाई कॉटिलिडनेई। अब देखो सफिक्स क्या आ रहा है? एई। सफिक्स क्या आ रहा है? एई। क्लियर है? इसकी क्लास भी क्या आएगी? डाइकोटिलिडनेई। इसकी क्या आएगी? मोनो कॉटिलिडनेई। अब इसके बाद डिवीजन, इन दोनों की कॉमन डिवीजन है एंजियो स्पर्मेई। अब जरा सुनो ध्यान से, तुम्हारे पास क्लास के अदर एग्जाम्पल्स फंजाई में है। फाइकोमाइस्टीस, यस,
किसमें है? फंजाई में। क्या है? फाइकोमाइस्टीस। आगे एस्कोमाइस्टीस। ये समझ में आ रहा है? बेसिडियो क्या सफिक्स है? माइसिटीज सफिक्स। समझ आ रहा है? ये है ना सफिक्स। उसमें क्या नाम है? टेरिडोफाइट में बताओ। टेरिडोफाइट में क्लास के एग्जांपल। हाँ, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, आगे टेरोप्सिडा, और एक आएगा स्फेनोप्सिडा। अब जो मैं अब बताने जा रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। एल्गी में बताओ। एल्गी में क्लोरोफाइसियई, तो सफिक्स क्या आ रहा है? फाइसियई आ रहा है। अब देखो यहां पे तुम्हारे पास तीन तरह के सफिक्स बन रहे हैं। यहां बन रहा है एई, सॉरी यहां पे है, यहां बन रहा है एई, यहां बन रहा है फाइसियई, यहां बन रहा है ऑप्सिडा, लेकिन माइसिटीज फंजाई में। तो नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा विच इज नॉट सफिक्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में सफिक्स नहीं है। किसके अंदर? इन क्लास लेवल। क्लास लेवल पे सफिक्स नहीं है। उसमें देखो वो ऑप्शन कैसे कैसे डालेगा। ए फाइसियई, बी ऑप्सिडा, सी एई, और डी माइसिटीज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये सफिक्स क्लास का ही है, पर ये फंजाई में है। ये क्या है? फंजाई में। अगर इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से दूं तो देखो मैं क्या बोलूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स नॉट हैव कॉमन किंगडम। समझ आ रहा है? भाई इस सफिक्स की कॉमन किंगडम नहीं है। किसकी कॉमन नहीं है? माइसिटीज की। किंगडम अलग है ना। कौन सी किंगडम है? फंजाई। क्लियर? समझ में आ रहा है? तुम्हारे सिलेबस में ये मेंशन है सफिक्स। माइसिटीज, ऑप्सिडा, फाइसियई, ये सफिक्स हैं किसके? क्लास के। फंजाई में क्या है? माइसिटीज है। क्लियर? बोलो। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। एंड कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल्स जो भेजे हैं, अगर कोई टेलीग्राम में ऐड नहीं है वो बता दो। आप नहीं है तो एक बार लिख लो, आप चाहो, या कैसे करोगे बताओ। है वो है, वो ऐड हो जाओ बेटा उसमें। इसमें नहीं है। कॉमन बैच का है ना, बैच 1 और 2 का। वो कॉमन है तो अलग कहाँ है वो? बस वो किसके पास? बैच 2 का कहां पर है? अच्छा, उसमें मैं भी नहीं हूंगा फिर। ठीक है, आप लोग भी ट्राई कर लो, मैं बैच 2 वाले में डाल दूंगा। ठीक है। जो भी बच्चे दूसरे बैचेस का कोई है यहाँ पे, वो प्लीज कल प्लांट किंगडम के असाइन वो एग्जाम्पल याद करके आना, बिना उसके क्वेश्चन नहीं बनेगा। कोई गलती से शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में ना बैठे रहना, यहाँ पे ट्रिक व्रिक नहीं बनाने के चक्कर में रहना। कोई है जिसने ट्रिक बना रखी है? होंगे कुछ। नहीं बनाओ भाई ट्रिक, नुकसान हो जाएगा। और बहुत नुकसान हो, मैं बताता हूं क्यों। प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी इतना आसान आता है, वो क्वेश्चन 5-7 सेकंड का होता है। वो बाकी टॉपिक के लिए क्वेश्चन आपका टाइम बचाता है। आप ट्रिक बनाओगे तो नुकसान होगा आपको टाइम का, क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा, मैं भेज दूंगा उसको ग्रुप में दोबारा से। ठीक है, कल करते हैं इसके आगे। ठीक है, कल प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी से। ठीक है। हाँ, कोई डाउट है किसी का? पूछो पहले।